स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 1921 के बारे में, जो कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी जो 1921 था, इसने भारत को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 1921 से पहले का भारत और 1921 से बाद का भारत, जिसको हम स्टेज 1 एंड स्टेज 2 बोलते हैं। स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, बर्थ रेट और जो डेथ रेट थी दोनों ही हाई थी। और सेकंड स्टेज की बात की जाए, बर्थ रेट हाई थी बट डेथ रेट जो था वो लो था, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो देश की रैपिडली इंक्रीज हुई, राइट। तो इसीलिए इसको दो स्टेजेस में बांट दिया गया और यही साल जो माना जाता है 1921, ये बोला जाता है कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया, 1921 से पहले का भारत और 1921 से बाद का भारत। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न इंडस्ट्री ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। कौन कौन सी आधुनिक इंडस्ट्री थी इंडिपेंडेंस के दौरान में। तो ये बातें जो हैं वो सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की है। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात हो रही है। उस टाइम में हमारे देश के अंदर कॉटन जो टेक्सटाइल्स थी वो सबसे बेहतर थी। ये वेस्टर्न पार्ट के अंदर थी देश के। तो देश का जो वेस्टर्न पार्ट है वो महाराष्ट्र और गुजरात है। आज भी महाराष्ट्र और गुजरात में कपड़े का काम बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करें जूट मिल की, तो जूट मिल बंगाल में था। आज भी जूट का प्रोडक्शन बंगाल में होता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था आपका बांग्लादेश में, जो कि अब हमारा हट चुका है। टिस्को कंपनी की बात की जाए तो 1907 में टिस्को कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। वन मार्कर की इसकी फुल फॉर्म आ सकती है और कब ये इस्टेब्लिश हुआ ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और लास्ट है इंडस्ट्रीज़ आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो इंडस्ट्री सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कौन कौन सी भारत के अंदर आई, शुगर, सीमेंट और पेपर की कंपनियां, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश की गई। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल एक आर्टिफिशियल कैनल है। 1869 में इसको ओपन किया गया। ये एक वाटरवे है, यानी एक समुद्र के, यानी कि एक कैनल, जो भी जो नहर थी या समुद्र सोच लीजिए आप, इसके अंदर इसको रास्ता बनाया गया। इसके फीचर्स थे, इसको ट्रेड को बढ़ाने के लिए और जो ट्रैवलिंग में जो टाइम लगता था, पहले नीचे दक्षिण अफ्रीका से नीचे घूम के जाना पड़ता था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ से एक शॉर्ट वाटरवे निकाला। ये सबसे ज़्यादा महंगा उस टाइम में प्रोजेक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स ने किया था। बेसिकली मैंने आपको बताया इसका की फ़ीचर क्या है, ट्रेड वॉल्यूम यानी व्यापार को बढ़ाना था, जो ट्रैवल टाइम था उसको कम करना था और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती थी उसको भी कम करना था, राइट। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं रेलवे के बारे में। तो रेलवे का जो सेटअप है, यानी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1850 में ब्रिटिशर्स ने, और इसको स्टार्ट किया गया रेलवे ट्रैक को 1853 में, जो बॉम्बे से थाने था, 34 किलोमीटर का ट्रैक था, राइट। और रेलवे लाने का क्या ऑब्जेक्टिव था इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का, इफ़ेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि अपनी जो आर्मी को इधर से उधर ले जाना मेन काम था। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव के लिए, और इनका ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट थी, जिससे कि प्रॉफिट भी कमाया जा सके, लाभ भी कमाया जा सके, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया रेलवे का। अपना व्यापार करने के लिए भी लेके आए और अपना जो उनकी आर्मी थी उसको इधर से उधर जो मूव करना था तो रेलवे के थ्रू करते थे।